हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस फार्मूला, गोलीय अपवर्तक सतह सूत्र, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा दूसरे के पास शेयर भी जरूर करें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये होता है, ये बना दिए, ये हो गया गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। क्या हो गया? गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। यहां पर एक बिंदु होता है गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पे। इस बिंदु को हम पोल कहते हैं, यानी कि ध्रुव। इस बिंदु को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, यानी ध्रुव। पोल से कुछ दूरी पर इधर एक केंद्र होता है, उसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। इसको सी से लिखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। देखिए यहां से पोल से कुछ दूरी पर इधर एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वस्तु। इसको हम ओ से लिखते हैं। इधर होता है रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, MEDI। इधर होता है रेयर मीडियम, विरल माध्यम। क्या? विरल माध्यम। इधर होता है विरल माध्यम, μ1। इधर होता है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, यानी कि सघन माध्यम, सघन माध्यम। क्या? μ2। इधर होता है रेयर मीडियम, रेयर मीडियम को हिंदी में विरल माध्यम कहते हैं। ये μ1 होता है। इधर होता है डेंसर मीडियम, इसको हम सघन माध्यम कहते हैं, μ2। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से एक लाइन ऑब्जेक्ट पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन जो जा रही है इधर, ये लाइन जो जा रही है, इस लाइन को कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रकाश इधर से जाएगी, इधर से, और कुछ प्रकाश यहाँ से ऑब्जेक्ट से ऊपर की ओर चली जाएगी, तो जाके अपवर्तक पृष्ठ पे टकराएगी। यहाँ पे अपवर्तक पृष्ठ पे टकराएगी। हम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन मिला दे, यहाँ से एक लाइन मिला दे। इस लाइन को हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। यहाँ पे जो कोण बनेगा, इस कोण को हम आई दे रहे हैं, आई हो गया। अब देखिए यहाँ से आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर एक लंब होता है। यहाँ से क्या होता है? एक लंब होता है। इसका नाम दे दे रहा है M और इसका नाम दे दे रहा है N। अब देखिए यहाँ से प्रकाश ऊपर की तरफ जा रही है इस तरह से। अब आप लोग पढ़े होंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब यह प्रकाश जा रही है या सीधे, तो यह सीधे न जाकर ये क्या हो जाएगी? ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जब ये प्रकाश जा रही है, तो सीधे न जाकर यहाँ से क्या होगा? ये अभिलंब की ओर इधर मुड़ जाएगी। इसका नाम दे दे रहे हैं आई। ये क्या हो गया? ये हो गया आई। अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इसको हम कहते हैं अल्फा। इसको दे दे रहे हैं बीटा, और इसको दे दे रहे हैं गामा। ये आर होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका नाम दे देंगे आर। अब यहाँ पे अब इसका साइन कन्वेंशन कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ से
कोई कुछ भी को हम नापेंगे, पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को मापेंगे, या पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी की मापेंगे, या पोल से इमेज के बीच की दूरी को मापेंगे, सब किससे माप पाएगा? पोल से ही माप पाएगा। तो देखिए यहाँ पे पोल है, तो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को -u से मापते हैं, -u से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को r से मापते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से फिर पोल और इमेज के बीच की दूरी को हम v से मापते हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया इसका साइन कन्वेंशन। तो फिगर हम लोग बना लिए। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, देखिए ध्यान से। अब देखिए, अब यहाँ पे फिगर हो गया। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले लेंगे छोटे वाले त्रिभुज में, उसके बाद चलेंगे बड़े वाले त्रिभुज में। तो पहले लेंगे MNO में, तो लिखेंगे इन त्रिभुज MNO। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अल्फा से लेंगे तो ये हो जाएगा 10 अल्फा बराबर MN/NO। क्योंकि अल्फा से लेंगे 10 लेंगे तो 10 थीटा बराबर लंबा टा आधार हो जाएगा, इसलिए 10 लिया गया है। तो 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? MN/NO। अब लेंगे MNC में, तो यहाँ पे लिखेंगे इन त्रिभुज MNC में क्या हो जाएगा? 10 बीटा। तो ये हो जाएगा 10 बीटा बराबर MN बटा क्या हो जाएगा? NC। तो ये हो जाएगा NC। फिर लेंगे इन त्रिभुज MNI में लेंगे। अब इन त्रिभुज MNI में, ये वाले में अब लिखेंगे इन त्रिभुज MNI में क्या हो जाएगा? 10 गामा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से गामा बराबर हो जाएगा MN बटा NI। तो यहाँ पर लिख देंगे MN बटा NI। अब ये हो जाएगा बहुत छोटे कण के लिए 10 अल्फा सर्वांशम हो जाएगा अल्फा के, 10 बीटा सर्वांशम हो जाएगा बीटा के, और 10 गामा सर्वांशम हो जाएगा गामा के। तो यहाँ पर लिखेंगे बट फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। क्या हो जाएगा? बट फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, लेकिन बहुत छोटे कण के लिए। यहाँ पे क्या होगा? लेकिन बहुत छोटे कण के लिए, बहुत छोटे कण के लिए, बहुत छोटे कण के लिए क्या हो जाएगा? 10 अल्फा सर्वांशम हो जाएगा अल्फा के, 10 बीटा सर्वांशम हो जाएगा बीटा के, और 10 गामा सर्वांशम हो जाएगा गामा के। तो ये हो जाएगा 10 अल्फा सर्वांशम अल्फा, 10 बीटा सर्वांशम बीटा, और ये हो जाएगा 10 गामा सर्वांशम गामा के। तो अब यहाँ पे हो जाएगा, जब सर्वांशम का मतलब होता है बराबर, तो 10 अल्फा सर्वांशम हो गया अल्फा के, तो 10 अल्फा के जगह पे अल्फा लिख सकते हैं, 10 बीटा के जगह पर बीटा लिख सकते हैं, और 10 गामा के जगह पे गामा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बराबर MN बटा NO, और बीटा बराबर हो जाएगा MN बटा NC, और गामा बराबर हो जाएगा MN बटा NI। ये हो गया। अभी हम छोटा वाला त्रिभुज में लिए थे, अब लेंगे अब बड़ा वाला त्रिभुज में। तो यहाँ पर लिखेंगे, इधर कर दे रहे हैं, इन त्रिभुज MOC में ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे इन त्रिभुज MOC में। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे I बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। I के जो बगल वाला कोण होता है, इसके सामने वाले कोण का योग क्या होता है? इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा I बराबर अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर लिख देंगे वी कैन राइट, यहाँ पर लिख देंगे वी कैन राइट, लिख सकते हैं I बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा I बराबर, अब अल्फा का मान कितना है? MN/NO। तो हो जाएगा MN/NO
प्लस Mn/Nc, बीटा का मान है। इसको ले लेंगे समीकरण 1। क्या ले लेंगे? समीकरण 1। अब लिखेंगे, अब फिर लेंगे अब बड़े वाले त्रिभुज में, अब लेंगे MCI में। तो यहाँ पे लिखेंगे इन त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे नाउ इन त्रिभुज, किसमें? MCI में। नाउ इन त्रिभुज MCI। तो MCI में क्या हो जाएगा? बीटा बराबर हो जाएगा R प्लस गामा, इसके सामने के कोण के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा बराबर R प्लस गामा। अब देखिए यहाँ पर बीटा बराबर R प्लस गामा होगा, तो यहाँ पे R है, R प्लस गामा हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस बीटा इधर जाएगा तो माइनस बीटा हो जाएगा, तो इधर बचेगा R, तो ये हो जाएगा R बराबर बीटा माइनस गामा। अब यहाँ पर देखिए अभी हो जाएगा R बराबर, अब बीटा का मान कितना है? Mn/Nc, ये बीटा है। बीटा का मान कितना है? Mn/Nc माइनस गामा का मान कितना है? Mn/Ni। Mn/Ni, इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब बिंदु M पर अब हम स्नेल के नियम लगा के निकालेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M, बिंदु M पर स्नेल के नियम के प्रयोग से, स्नेल के नियम के प्रयोग से बिंदु M पर स्नेल के नियम के प्रयोग से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन I बटा साइन R बराबर μ2 बटा μ1। आप लोग पढ़े होंगे स्नेल का नियम, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का नियतांक होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन I बटा साइन R बराबर μ2 बटा μ1। अब यहाँ पर लिखेंगे फिर बट फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, लेकिन बहुत छोटे कण के लिए, छोटे कण के लिए क्या हो जाएगा? इस साइन I जो है ये सर्वांश हो जाएगा I के, और साइन R जो है ये सर्वांश हो जाएगा R के। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए इसको इधर कर दे रहा है। अब यहाँ पे है साइन I जो है ये सर्वांश हो जाएगा I के, और साइन R जो है ये सर्वांश हो जाएगा R के। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? साइन I की जगह पे I लिख सकते हैं, और साइन R की जगह पे R लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा I बटा R इक्वल टू μ2 बटा μ1। अब यहाँ पे जब इसको तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा μ1 इंटू I बराबर μ2 इंटू R, ये वाला। इसको समीकरण 3 ले लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे जो समीकरण 1 आया है और समीकरण 2 आया है, यहाँ पे इसको किस में रखेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को किस में रखना है? समीकरण 3 में रखना है।
यहाँ पे लिखे हुए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को समीकरण 3 में रखने पर अब देखिए, अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को समीकरण 3 में कैसे रखेंगे, इसको अब इधर कर दे रहा है, इसको मिटा दे रहा है। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, अब यहाँ पे है मेरा समीकरण μ1 इंटू आई, तो यहाँ पे लिख देंगे μ1 इंटू आई का मान मेरा कितना है mn/no प्लस mn/nc, तो यहाँ पे कर लेंगे mn/no प्लस mn/nc, इतना हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर देखिए फिर, अब यहाँ पे है μ2 इंटू आर, तो आर का मान बैठाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर लिख देंगे μ2 इंटू आर का मान कितना है mn/nc माइनस mn/ni, यहाँ पर लिख देंगे mn/nc माइनस mn/ni। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें भी mn है और इसमें भी mn है, तो इसमें से क्या कर लेंगे mn कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा μ1 इंटू mn, mn क्या हो जाएगा mn एक कॉमन हो जाएगा mn, तो यहाँ पे बचेगा 1/no प्लस 1/nc बराबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे μ2 है तो ये हो जाएगा μ2 इंटू 1/nc माइनस 1/ni, इतना ही तो बचेगा। जब mn हट जाएगा तो क्या बचेगा 1/nc, फिर यहाँ से mn हट जाएगा तो 1/ni, तो हो जाएगा 1/ni। अब देखिए यहाँ पे mn नहीं लिखे हैं, सॉरी, यहाँ पे है बराबर, यह है μ2 इंटू mn, क्या है इसमें से भी mn कॉमन है, तो यहाँ पे अब mn है और यहाँ पे भी mn है, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा μ1 इंटू 1/no प्लस 1/nc बराबर μ2 इंटू 1/nc माइनस 1/ni, इतना हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब इसको मिटा दे रहा है, फिर देख रहे हैं नीचे। अब यहाँ पर देखिए इतना आया। अब यहाँ पर लिखेंगे 4 बिग एप्टीट्यूड पॉइंट्स P and N will be same। यहाँ पर लिख देंगे 4 big एप्टीट्यूड पॉइंट्स P and N will be same। बिंदु बड़े द्वारक के लिए यहाँ पर लिख देंगे बड़े द्वारक के लिए बिंदु P तथा N समान होगा। यहाँ पर लिख देंगे बड़े द्वारक के लिए बिंदु P तथा N समान हो गया। यहाँ पे जो P है और N है तो ये क्या हो जाएगा, ये समान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो NO है ये किसके बराबर हो जाएगा, PO के, और जो NC है ये PI के बराबर, PC के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे NI है ये किसके बराबर हो जाएगा, PI के। तो यहाँ पे हो जाएगा NO जो है ये सर्वांशम हो जाएगा PO के, और NC है ये सर्वांशम हो जाएगा PC के, ये NC सर्वांशम हो जाएगा PC के। और यहाँ पे है NI तो एक सर्वांशम किसके हो जाएगा, PI के। तो यहाँ पे है NI तो ये सर्वांशम हो जाएगा PI के। अब यहाँ पर देखिए अब ये जो आया है ये कैसे बन जाएगा। अब यहाँ पे है μ1 इंटू
अब ये हो जाएगा 1 बटा, अब NO है तो किसके बराबर है, PO के, तो यहाँ पर लिख देंगे PO प्लस 1 बटा NC, NC किसके बराबर है, PC के, तो यहाँ पर हो जाएगा PC बराबर, यहाँ पर है μ2 तो ये हो जाएगा μ2 इंटू यहाँ पर 1/NC, तो NC किसके बराबर हो जाएगा, PC के, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/PC माइनस 1/NI है किसके बराबर है, PI के, तो यहाँ पर हो जाएगा PI। इतना हो जाएगा। यहाँ पे जो NO है ये बराबर है PO का PO कर दिए हैं, NC है तो ये बराबर है PC के, तो PC कर दिए हैं, फिर NC PC के बराबर है और NI PI के बराबर है। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज यूजिंग साइन कन्वेंशन। यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज यूजिंग साइन कन्वेंशन, पुटिंग ऑल वैल्यू यूजिंग साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी के प्रयोग से सभी मान रखने पर। यहां पर लिख देंगे चिन्ह परिपाटी के प्रयोग से सभी मान रखने पर, सभी मान रखने पर, सभी मान रखने पर क्या हो गया, चिन्ह परिपाटी के प्रयोग से सभी मान रखने पर। यहां पर जो आया है इसमें अभी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग लगा के सभी मान रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा। यहां पर है μ1 तो हो जाएगा μ1 इंटू, अब ये है 1/PU, तो PU जो है ये किससे मापा जाता है, -U से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/-U प्लस है तो प्लस दे दिए हैं। अब यहाँ पे 1/PC, तो PC है ये किससे मापा जाता है, R से, तो हो जाएगा 1/R इंटू बराबर μ2 इंटू, अब यहाँ पे 1/PC, तो ये भी PC किससे मापा जाता है, R से, तो हो जाएगा 1/R माइनस है तो माइनस कर दिए, 1/PI, तो PI किससे मापा जा रहा है, V से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/V। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, अब ये हो जाएगा μ1 से इसमें गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, इस सब में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा μ1 माइनस μ1/U, ये माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो μ1 से 1 में गुना करेंगे μ1/U प्लस μ1/R बराबर μ2/R, ये μ2 से 1 में गुना करेंगे μ2/R और प्लस माइनस माइनस μ2/V। अब बताइए यहाँ पे माइनस μ2/V है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा μ2/V, क्या हो जाएगा μ2/V माइनस ये हो जाएगा μ1/U बराबर ये हो जाएगा μ2/R माइनस ये μ1/R प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा μ1/R। अब ये हो जाएगा μ2/V माइनस μ1/U बराबर, इसका लघुत्तम लेंगे बटा का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1, क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1। यही जो मेरा निकल के आया ये वाला μ2/V माइनस μ1/U बराबर μ2 माइनस μ1/R, यही मेरा प्रूफ हो गया, क्या, गोलीय अपवर्तक सतह सूत्र स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस फार्मूला, क्या हो गया, μ2/V माइनस μ1/U बराबर μ2 माइनस μ1/R। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और दूसरे के पास शेयर भी करें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।